हेलो लर्नर्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम लोग बनाना सीखेंगे बैंड ग्राफ, जिसे कंपाउंड लाइन ग्राफ भी कहा जाता है। इसके लिए आपको ये जो टेबल है ये क्रिएट करनी है। इस टेबल में आपको ये जो ईयर्स हैं और ये जो क्रॉप्स हैं ये दी हुई होगी, और साथ में उनका एक्चुअल जो प्रोडक्शन डेटा है वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। बट ये जो क्यूमुलेटिव वाला जो कॉलम है ये आपको खुद से क्रिएट करना होगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बताया है, एक बार फिर मैं बता देती हूँ। पहला जो नंबर है उसको एज इट इज़ लिखते हैं। सेकंड नंबर को फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों को हम ऐड करते हैं, इन दोनों नंबर्स को, और ये नंबर आता है। फिर इस नंबर को निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करते हैं, ये नंबर निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ये नंबर आता है। इस तरीके से आप सारी क्यूमुलेटिव वाले कॉलम्स रेडी कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इनमें सब में हाईएस्ट नंबर देखना है कौन सा है। तो हम देखते हैं कि हाईएस्ट नंबर 811 के आसपास में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक वाई एक्सिस बनाएंगे जिस पे हम सारे ईयर्स प्लॉट करेंगे। इनके बीच का गैप मैंने 2 सेंटीमीटर रखा है, ठीक है। और एक हम बनाएंगे वाई एक्सिस जिस पर हम प्लॉटिंग करेंगे, और हाईएस्ट नंबर क्योंकि हमारा 811 था इसलिए हमने 900 तक पे जो डेटा है इस पर प्लॉट किया है। इनके बीच का गैप मैंने 1 सेंटीमीटर रखा है। आप अपने पेपर के साइज़ के अकॉर्डिंग इस स्केल को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद प्लॉटिंग करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं चारों क्रॉप्स की प्लॉटिंग इस 90, 91, 92 के ईयर पे करूँगी, चारों क्रॉप्स की, ठीक है। तो इसके लिए हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला जो डेटा है वो यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं राइस के लिए, वीट के लिए, शुगर केन, कॉटन के लिए। तो 426, 658, 696 एंड 772 ये पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे प्लॉट किए हुए हैं। ये रहा, यहाँ पर ये पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी प्लॉट किए हुए हैं। इसी तरीके से हम अब 1992 और 93 का जो डेटा है ये वाला, इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के ये और ये चारों डेटा को हम यूज़ करेंगे और इनको प्लॉट करेंगे 92, 93 ईयर के सामने। तो ये रहा 92, 93 का ईयर, इसके सामने आप इन्हें प्लॉट करेंगे तो ये रहा, ये चारों डॉट्स मैंने लगा लिए। इसी तरीके से 93, 94 का जो डेटा है वो मैंने प्लॉट किया है 1, 2, 3, 4, और इसी तरीके से 94 का पूरा डेटा मैंने प्लॉट किया है। और 90, 95, 96 का डेटा भी हम प्लॉट कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले 429 है। ये मैंने 429 यहाँ पे मार्क किया हुआ है, ये रहा। फिर नेक्स्ट 680 है, फिर 721 है। तो 680 के लिए हम लगभग यहाँ प्लॉट करते हैं। फिर 721 है तो ये यहाँ आ जाएगा, और उसके बाद में 811 है तो 811 लगभग यहाँ आ जाएगा। ये पूरी प्लॉटिंग करने के बाद में आपको क्या करना है, इसको फ्री हैंड से आपको ज्वाइन करना है। इस तरह से फ्री हैंड से आप इसे ज्वाइन करेंगे लगभग यूँ। स्केल से ये ज्वाइन नहीं होगा, आपको फ्री हैंड करना है। इसके बाद में ये पॉइंट, ये, इसके बाद में ये वाला, और लास्ट इस तरीके से आप इन्हें ज्वाइन करते जाइए। इस तरीके से हमारी ये प्लॉटिंग कंप्लीट हो जाती है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इनमें कुछ पैटर्न दिखाने के लिए ये मार्क करके हैं। कॉटन के लिए आपको रेड डॉट्स शो करने हैं। कॉटन सबसे ऊपर वाला जो क्रॉप है वो कॉटन के लिए है, जो उससे नीचे वाली है वो शुगर केन के लिए है, उसके नीचे वाली वीट के लिए, और सबसे नीचे राइस है। तो ये राइस के लिए है। राइस में मैंने पर्पल डॉट्स यूज़ किए हैं, तो हम पर्पल डॉट्स इसमें मार्क कर देते हैं। इस तरह से ये पर्पल डॉट्स मैंने मार्क कर दिए, और मैंने यहाँ पे इंडिकेट भी कर दिया है कि पर्पल डॉट से मैं राइस को इंडिकेट कर रही हूँ। देन वीट के लिए मैं ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से ब्राउन के लिए आप अलग पैटर्न, वीट के लिए अलग पैटर्न आप बना के ब्राउन शेड से दिखा सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद में शुगर केन के लिए मैंने स्काई ब्लू कलर यूज़ किया है। तो ये इस तरह से आपकी चॉइस है, आप अपनी तरह से भी कोई पैटर्न इसमें बना सकते हैं। और लास्ट कॉटन के लिए मैंने रेड डॉट्स यूज़ किए हैं। तो ये जो हमारा डेटा है ये कंप्लीट होता है इस तरीके से यहाँ पे, और उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।